कहानी की शुरुआत होती है बर्क नाम के एक गांव में, जो कि दूर एक आइलैंड में बसा हुआ है। और इस गांव में जो रहते हैं उन्हें वाइकिंग कहा जाता है। वाइकिंग इस गांव में पिछले 7 पीढ़ियों से रह रहे हैं। वाइकिंग बहुत बहादुर होते हैं। शांति से बसे हुए इस गांव की बस एक ही मुसीबत है, ड्रैगन्स का किया हुआ लगातार हमला। ड्रैगन्स गांव में आकर गांव को आग से जलाकर गांव वालों के पालतू जानवरों को ले जाते हैं। लेकिन वाइकिंग्स भी हार मानने वालों में से नहीं है। ड्रैगन्स जब गांव में हमला करते हैं तब सारे गांव वाले मिलकर उनका सामना करते हैं। इस गांव के सरदार है स्टोइक द वास्ट। स्टोइक का बेटा है हिकअप। हिकअप अपने पिता की तरह और बाकी गांव वालों की तरह बहादुर नहीं है, और वो थोड़ा दुबला पतला होने की वजह से ठीक तरह से लड़ नहीं पाता है। वो हर काम करने की जगह हमेशा उसे बिगाड़ देता है। वो गॉबर नाम के एक आदमी के अंडर में लोहे का हथियार बनाने का काम करता था। स्टोइक अपने बेटे से नाखुश था। उसे हमेशा इस बात का अफसोस होता था कि हिकअप एक बहादुर वाइकिंग नहीं बन सकता है। एक दिन ड्रैगन्स के हमले के वक्त हिकअप नाइट फ्यूरी नाम के एक ड्रैगन की आवाज सुनकर उसकी तरफ एक बोला लॉन्चर फेंकता है और वो ड्रैगन उसमें फंस जाता है। नाइट फ्यूरी बहुत ही खतरनाक और गिने चुने ड्रैगनों में से एक है, और किसी ने भी अभी तक उस ड्रैगन को नहीं देखा था। सब ने सिर्फ उसकी आवाज ही सुना था। हिकअप ने एक नाइट फ्यूरी ड्रैगन पर अटैक किया है, उसकी इस बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता है। पर अगले दिन हिकअप उस ड्रैगन को जंगल में देखता है और उसे मारने जाता है, पर मार नहीं पाता और उसकी रस्सी काट कर उसे छोड़ देता है। स्टोइक ड्रैगनों की रहने की जगह को ढूंढकर उन्हें मारकर उस जगह को कब्जा करने के लिए कुछ गांव वालों के साथ निकल जाता है। गॉबर बाकी कुछ बच्चों के साथ हिकअप की ड्रैगनों से लड़ने की ट्रेनिंग शुरू करता है, पर हिकअप उसमें ठीक तरह से काम नहीं कर पाता है। उस दिन जंगल में जाकर हिकअप देखता है कि वो ड्रैगन अभी भी वहाँ है और वो ठीक तरह से उड़ नहीं पा रहा है और उसके पूंछ के पंख का एक हिस्सा भी नहीं है। हिकअप उसके लिए मछली लेकर जाता है और उसके छुपाए हुए अजीब दांत देखकर उसका नाम देता है टूथलेस। हिकअप को गॉबर से पता चलता है कि ड्रैगन्स के पूंछ का पंख ना हो तो वो उड़ नहीं पाते हैं। ये बात सुनकर हिकअप को बहुत बुरा लगता है और वो उस ड्रैगन के लिए आर्टिफिशियल पंख बनाता है। लेकिन उस पंख के मदद से उस ड्रैगन को उड़ने के लिए हिकअप को उस आर्टिफिशियल पंख को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हिकअप उस ड्रैगन के साथ नहीं रहेगा तो वो ड्रैगन उड़ नहीं सकता है। हिकअप और टूथलेस एक साथ उस पंख से उड़ने का प्रैक्टिस करते हैं। एक साथ ट्रेनिंग करते करते हिकअप और टूथलेस अच्छे दोस्त बन जाते हैं। टूथलेस के साथ रहते रहते हिकअप को ड्रैगन्स की कमजोरी और अच्छाइयों के बारे में पता चल रहा था, और हिकअप को गॉबर की ट्रेनिंग में इस जानकारी का फायदा हो रहा था। वो बिना किसी मार धार के ड्रैगन्स को कंट्रोल कर रहा था और बाकी सब से ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, और गांव वाले उसके इस बदलते हुए रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन एस्ट्रिड, जो कि हिकअप के साथ ही ट्रेनिंग ले रही थी, उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसे हिकअप के ऊपर शक होता है और वो कई बार उसका पीछा भी करती है, लेकिन कुछ देख नहीं पाती है। दूसरी तरफ स्टोइक को ड्रैगन्स का अड्डा नहीं मिलता है और वो खाली हाथ घर लौटकर आता है। वापस आकर हिकअप की बहादुरी की बात सुनकर वो बहुत खुश होता है और हिकअप के ऊपर फख्र महसूस करता है। एक दिन हिकअप और एस्ट्रिड के बीच मुकाबला होता है और जो जीतेगा उसे पहला ड्रैगन मारने का मौका मिलेगा। हिकअप ये मुकाबला जीत जाता है, लेकिन वो ड्रैगन मारने के बाद से खुश नहीं था। किसी ड्रैगन को मारना ना पड़े इसीलिए हिकअप छुपकर टूथलेस के साथ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रिड उसे पकड़ लेती है और टूथलेस के बारे में उसे पता चल जाता है। पहले तो वो सबको बताने के बारे में कहती है, लेकिन हिकअप के समझाने पर और टूथलेस के एक जबरदस्त राइट के बाद वो उसकी बात मान लेती है।
टूथलेस के साथ उड़ते वक्त वो उन्हें ड्रैगन्स के अड्डे तक ले जाता है और वो लोग देखते हैं कि ड्रैगन्स उनके गांव को तहस नहस करके जो खाना लेकर आते हैं वो अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे ड्रैगन के लिए होता है जो कि साइज में बहुत बड़ा है और उसका नाम है रेड डेथ। एस्ट्रिड इस घाटी के बारे में सबको बताना चाहती है पर हिकअप उसे मना करता है। अगले दिन एक नाइटमेयर ड्रैगन के साथ हिकअप का मुकाबला होता है। ये ड्रैगन अपने ऊपर आग लगा सकता है लेकिन हिकअप उसे मारने की जगह अपना हथियार फेंककर उसे प्यार से काबू करने की कोशिश करता है। ये देखकर स्टॉइक गुस्से से चीखकर आवाज करता है और वो ड्रैगन अचानक हिकअप के ऊपर हमला कर देता है और टूथलेस वहाँ पर हिकअप की मदद करने के लिए आता है और वाइकिंग्स उसे पकड़ लेते हैं। हिकअप स्टॉइक को समझाने की कोशिश करता है कि ड्रैगन्स को मारने की जगह उन्हें प्यार से कंट्रोल किया जा सकता है पर स्टॉइक उसकी किसी भी बात को सुनना नहीं चाहता था। बातों बातों में हिकअप के मुंह से ड्रैगन्स की घाटी के बात निकल जाता है। स्टॉइक टूथलेस को बंदी बनाकर उसे लेकर और बाकी गांव वालों के साथ ड्रैगन्स के घाटी की तरफ निकल जाते हैं। हिकअप को समझ नहीं आता कि वो क्या करे लेकिन तभी एस्ट्रिड उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि उसने टूथलेस को डर के वजह से नहीं बल्कि हमदर्दी के वजह से नहीं मारा था और वो ही पहला है जिसने एक ड्रैगन के साथ दोस्ती किया है। उसके बाद हिकअप बाकी बच्चों के साथ अपने पास रखे हुए ड्रैगन्स को लेकर घाटी की तरफ जाते हैं। दूसरी तरफ स्टॉइक बाकी गांव वालों के साथ ड्रैगन्स की घाटी तक पहुंच जाते हैं और वहां जाते ही उन्हें देखकर सारे ड्रैगन्स बिना किसी हमले के ही वहां से उड़ जाते हैं और सबको लगता है कि वो लोग जीत गए। लेकिन तभी रेड डेथ उन पर हमला कर देता है और उन पर आग उगाड़ने लगता है। स्टॉइक और बाकी सबको समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। उस वक्त अचानक हिकअप अपने टीम के साथ वहां आ जाता है और सब मिलकर रेड डेथ को हराने की कोशिश करते हैं। टूथलेस जिस शिप में था वो पानी में डूब जाता है और टूथलेस पानी के अंदर फंस जाता है। हिकअप टूथलेस को छुड़ाने के लिए पानी के अंदर जाता है पर ज्यादा देर सांस नहीं रोक पाता है और जब वो डूबने वाला था उस वक्त स्टॉइक वहां आकर हिकअप और टूथलेस को वहां से निकालता है। हिकअप और टूथलेस एक साथ मिलकर रेड डेथ से लड़ते हैं और उसकी पंख को पंचर कर देते हैं। रेड डेथ गुस्से में आग उगलने लगता है और उसी आग में वो जल जाता है। हिकअप भी उस आग में गिरने वाला था पर टूथलेस उसे बचा लेता है लेकिन उस हादसे में हिकअप अपने बाएं पैर के नीचे का हिस्सा खो देता है लेकिन गॉबर उसके लिए एक प्रोस्थेटिक लेग बना देता है। सब हिकअप को शाबाशी देते हैं और अब बर्ग गांव में ड्रैगन्स वाइकिंग्स के साथ उनके बाकी के पालतू जानवरों जैसे ही प्यार से रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।